जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एग्ज़ाम समाप्त हुआ 25 अगस्त का और यह आपका 5वां चरण समाप्त हो गया। लास्ट आप लोग को 28 तारीख को बच रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ फटाफट मिला लीजिए। आप लोग 25 तारीख का जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो सभी यहाँ पे आप लोग आंसर मिला लीजिए। और यहाँ पे हम कुल 105 प्रश्न को लेकर के आए हैं और ये सभी का आंसर आपको सटीक एकदम यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट यहाँ पे मिला लीजिए। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे बीमारू राज पूछा गया था। ठीक है, बीमारू राज कौन है? तो देखिए बीमारू राज वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार होगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर बिहार था तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार था तो बिहार हो जाएगा। लेकिन बीमारू राज होते कौन कौन है? तो देखिए बीमारू राज 4 राज्य है। ठीक है, 4 राज्य को कहा जाता है। एक एमपी को कहा जाता है, एक आपको राजस्थान को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान को कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। और एक आपको यूपी को कहा जाता है। ठीक है, और एक अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, यह 4 जो राज है इसी को बीमारू राज कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ऑप्शन अपना मिला लीजिए कि क्या ऑप्शन था। यहाँ पे बिहार ही ऑप्शन होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया था। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का। अगर आपको पूछा गया होगा सोडियम सल्फाइड का, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, अगर सोडियम सल्फाइड पूछा गया होगा तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो उसका सूत्र हो जाएगा Na2S हो जाएगा। ठीक है, Na2S हो जाएगा। इसको भी आप लोग को याद कर लेना, अगर यह पूछा गया होगा तो यह बनाए होंगे तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह आपको ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट का, और सोडियम सल्फाइड रहेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, Na2S हो जाएगा। तो आप लोग अपना मिला लीजिए क्या उसमें ऑप्शन था या क्वेश्चन था। ठीक है, 3 नंबर में देखते हैं कि भीम बांध पूछा गया है। भीम बांध जीव अभ्यारण्य तो यह कहाँ है? तो भीम बांध जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिए। पानी का अपवर्तनांक पूछा गया है। पानी का अपवर्तनांक होता है 1:3:3 होता है। ठीक है, 1:3:3। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेल का, देखिए सेल की खोज पूछा गया है। सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और यह आपको किया गया था 1665 में। और यह क्वेश्चन जो है आगे भी पूछा गया था अगला बार भी। ठीक है, और आगे यहाँ देखते हैं कि सर्च लाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, बिहार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? तो यह शिवहर है। ठीक है, शिवहर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए, ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही हो जाएगा कि लीवर, कहाँ? लीवर और पाया जाता है मांसपेशियों में। ठीक है, लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है, याद रखना है। लीवर और मांसपेशियों में, मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा होगा तो मिला लीजिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, पदार्थ का नवीनतम अवस्था पूछा गया है। पदार्थ का नवीनतम अवस्था क्या होगा? तो यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यह हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, बिहार का सबसे कम जनघनत्व तो नहीं था, जनसंख्या था। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो यह शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा, याद रखना है। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पर लगभग आपको कितना हो जाएगा? तो 6,50,000 लगभग यहाँ की जनसंख्या है। आगे यहाँ देखते हैं 11 नंबर में है यहाँ पे कि Na2 का नाम यहाँ पूछा गया है। तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम पूछा गया है, इसका सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखिए C2H6 में बॉन्ड यानी बॉन्डों की संख्या पूछा है। ठीक है, बॉन्ड पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड हो जाएगा? तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। यहाँ पे किस तरह हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ पर हो जाएगा C H, इधर एक देखिए 6 गो H है यहाँ पे, तो 6 गो लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें 7 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कि बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो आपको है यह पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, और कितना? तब 35%, याद रखना है, 35% हो जाएगा। आगे यहाँ ध्वनि की गति सबसे तेज़ चलेगा। तो यह सभी आप लोग जानते होंगे कि यह ठोस में या धातु में। ठीक है,
धातु अगर होगा तो धातु, ठोस होगा तो ठोस होगा, ठीक है, ठोस धातु ही होता है, याद रखना है, यहाँ पे मिला लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए दर्पण का सूत्र पूछा गया है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f, 1/f बराबर 1, यहाँ पे u + 1 भी हो जाएगा, ठीक है, यह सूत्र हो जाएगा यह दर्पण का। आगे देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा कि AC को DC में बदलता है। तो देखिए AC जो है AC को DC में बदलता है, तो कौन बदलता है, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है, रेक्टिफायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में होगा यह रेक्टिफायर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि गंगई डॉल्फिन है, ठीक है, यहाँ पे गंगई डॉल्फिन जो है यह आपका अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, भागलपुर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए हैं यहाँ पे अल हिलाल पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था, तो अल हिलाल पत्रिका के बारे में पूछा गया तो 1912 में, और इसके ये अल हिलाल को किसने लिखे थे, तो यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है। सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का है वह कैमूर है, ठीक है, कैमूर याद रखिएगा, कैमूर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी याद रखना है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे बिहार में हो जाएगा, ठीक है, बिहार में 1951 से 52 में शिशु मृत्यु दर थी। तो देखिए यहाँ पे जब यह देखिएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा, ठीक है, 146 मृत्यु दर था, या फिर आपको 147 होगा तो 147 भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य का राज्यपाल थे, तो यह बिहार का थे, ठीक है, बिहार के। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए बल का है, ठीक है, यहाँ पे बल का एसआई मात्रक पूछा गया है, ठीक है, बल का एसआई मात्रक, तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा बल का एसआई मात्रक। हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 242 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2.42 यह हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक। आगे देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी, और इसका लौटाने का रीज़न क्या था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। यह कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसी समय यह नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे और गांधी जी सर की उपाधि को लौटाए थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिख के कैवें गुरु थे, यहाँ पे पूछा है, सिख के गुरु थे तो यह 9वें गुरु थे, और इसकी मृत्यु कौन उतरवाया था, तो औरंगजेब के द्वारा इसकी मृत्यु दिलवा दिया गया था, ठीक है। आगे यहाँ देखिए महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का है कि द नेमसेक बुक के लेखक कौन है, तो यहाँ कौन हो जाएंगे, द नेमसेक के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झुम्पा लहड़ी हो जाएगा, लहड़ी, ठीक है, झुम्पा लहड़ी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक झुम्पा लहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि गाड़ी का साइड मिरर होता है, तो गाड़ी का साइड मिरर होता है उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कालीबंगा कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान हो जाएगा। तोतला यानी तुतला भवानी, ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए तुतला हो जाएगा, यहाँ पे तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपको रोहतास में, ठीक है, रोहतास में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये सभी आप लोग अपना मिला लीजिएगा। बिहार में आपातकाल कब लगा था, देखिए बिहार में आपातकाल कब लगा था, तो यह देखिए हम बार बार कहते आप लोग क्या हैं कि यह 1668 में लगा है, और यह आपको भोला, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, शास्त्री थे, यह सीएम थे, ठीक है, और यह सीएम के समय में ही लगा था, और इनके रीजन में तो 3 बार लगा है, कई बार हमने बोला है, ठीक है। और इस समय अगर आपको राज्यपाल पूछता तो यह नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है, कानूनगो हो जाएंगे उस समय राज्यपाल। चलिए आगे देख लेते हैं कि दांत को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी दांत को देखने के लिए अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण का, ठीक है, दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं संगम साहित्य का भाषा था, तो संगम साहित्य का भाषा क्या हो जाएगा, तो तमिल, ठीक है, याद रखना है कि तमिल भाषा था संगम साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, अनुच्छेद पूछा गया है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो यह 243 जो है संबंधित हो जाएगा या किससे, तो यह हो जाएगा पंचायत से, ठीक है, पंचायती चुनाव से संबंधित हो जाएगा, और इसमें क्या है SC ST सीटों का प्रावधान
किया गया, ठीक है। यह जो हो जाएगा आपको 243। आगे संगोली की संधि पूछा गया है, ठीक है। संगोली की संधि कब हुआ? तो यह 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1816 को हुआ था। यहाँ देखिए नेपोलियन राजा कब बना? तो यह बना था नेपोलियन राजा 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। अप्रैल याद रखना है, 23 अप्रैल मिला लीजिए। यहाँ पे धन विधेयक भी पूछा गया। धन विधेयक आप लोग को 110 में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार में घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो बिहार में घोड़ा कटोरा आपको बताए थे राजगीर में, ठीक है। राजगीर में हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए अलवार संत किसके उपासक थे? तो यह विष्णु के थे, ठीक है। विष्णु के उपासक हो जाएंगे, विष्णु के, वैष्णव धर्म से संबंधित था। आगे देखिए हर्षचरित की भाषा थी, तो हर्षचरित की भाषा कौन सी हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत। चलिए आगे देख लेते हैं। यह देखिए आपको पूछा गया है सुभिया मिठाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से हो जाएगा, ठीक है, बिहार से हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 का हुआ था इस बैठक, पहली दिसंबर। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया गया था सचिंद्र सिन्हा के द्वारा, और लेकिन वह अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। आगे यहाँ देख लेते हैं यहाँ के मंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? यहाँ मेंडल हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर, ठीक है, मटर का प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन आया था। देखिए हिमालय का यहाँ पूछा गया, हिमालय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो हिमालय पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। नंबर देखते हैं कि अशोक धम का उल्लेख किस हो जाएगा, ठीक है, किस शिलालेख में किए हैं? तो यह किए हैं 11वें शिलालेख में, ठीक है, 11वें में। आगे यहाँ पूछा है कि एक किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा। वाल्मीकि उद्यान किस ज़िले में है? तो यह आपको पश्चिम चंपारण में, आपको पता है, चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण याद रखिए, पश्चिम चंपारण आप लोग मिला लीजिए। आगे यहाँ पर देख लेते हैं पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? यह पूछा गया पाल वंश की राजधानी। तो पाल वंश की राजधानी कहाँ था? तो यह हो जाएगा मुद्दागिरी हो जाएगा या मुंगेर, ठीक है, मुंगेर यह होगा ऑप्शन में आपको, तो मिला लीजिए आप लोग। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इतिहास के जनक किससे कहा जाता है? इतिहास के जनक किससे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, टोटस को, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं किस घाटी में अबरख का यहाँ पे देखिए अबरख का जो है नीचे पाया जाता है, यानी अबरख का निचेत पाया जाता है, ठीक है। क्या है इसका? तो अबरख का जो है निक्षेप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे निक्षेप है, निक्षेप हो जाएगा, ठीक है। निक्षेप जो है यह आपको कोडरमा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, कोडरमा, ठीक है, कोडरमा हो जाएगा, कोडरमा क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसका कोडरमा याद रखिएगा, कोडरमा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 53 नंबर में है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे HC जेकानिया, ठीक है, कानिया, ठीक है, हीरालाल जेकानिया है, ठीक है, याद रखिएगा HC जेकानिया। आगे यहाँ पे देख लेते हैं ककोलत जलप्रपात पूछा गया, ठीक है, ककोलत जलप्रपात पूछा गया है, और यह आपको नवादा जिला में पूछा गया है, और नवादा में ही जिसका एग्ज़ाम था, ठीक है, नवादा जिला वाले को लिए पूछा गया था, और यह नवादा में है भी, नवादा, ठीक है, नवादा याद रखिएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बाघ दिवस यह भी पूछा गया नवादा में ही, और यह 19 जुलाई को है, ठीक है, 19 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं मैथन डैम किस राज्य में है? तो यह आपको झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, झारखंड में हो जाएगा, झारखंड में है। और पहली ट्रेन चलाई गई थी, तो यह आपको पता होगा कि 34 किलोमीटर दूरी पर चली थी, और यह मुंबई से ठाणे के बीच चला था, ठीक है, ठाणे के बीच में चला था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 58 में है कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ है? पहली महिला सैनिक स्कूल जो बनाया था वो है आपको मथुरा हो जाएगा, ठीक है, मथुरा में, ठीक है, मथुरा में है। और यह मथुरा कहाँ है? यूपी में हो जाएगा। और यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वह 1 से लेकर के 6 वर्ग तक के बच्चों को, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। यह देखिए कि राज्यसभा को भंग कर सकता है हाँ या ना? तो यह नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए कि यह जो है अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन नहीं है, इसलिए अस्थाई सदन है, जिसके कारण इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, ठीक है, और यह उच्च सदन भी होता है,
ठीक है। राष्ट्रपति जिस भंग कर सकता है तो सिर्फ कर सकता है लोकसभा को। आगे देखिए जल मंदिर कहाँ है, तो जल मंदिर कहाँ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में हो जाएगा, ठीक है। राजगीर में हो जाएगा, जल मंदिर हो जाएगा, ठीक है, जल मंदिर। आगे देखिए विष्णु पद मंदिर कहाँ है, तो यह गया में हो जाएगा, ठीक है, गया में। और यह अगला बार भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, यह जो है अगला बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देख लीजिए, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया है, तो मंगल पांडे हो जाएंगे, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि मानववाद का जनक कौन है, तो मानववाद का जनक कौन हो जाएंगे, तो देखिए पेट्रार्च हो जाएंगे, ठीक है, पेट्रार्च, यह जो है मानववाद का जनक हो जाएंगे। कबीर के गुरु के नाम पूछा गया है, तो रामानंद, ठीक है, रामानंद हो जाएंगे कबीर के गुरु। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 65 का है कि कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कवि जीवनानंद के बारे में पूछा गया है, तो यह बांग्लादेश हो जाएगा अभी में, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा अभी, वर्तमान में बांग्लादेश। ऐसे वहाँ पे होगा आपको बंगाल हो जाएगा, ठीक है, बंगाल होगा लिखा वहाँ पे, अगर अभी देखिएगा तो बांग्लादेश। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, ड्यूमा। और संसद किससे मिलकर बना होता है, तो संसद में जानते हैं कि आप लोग कौन कौन रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, लोकसभा रहता है, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्र, ये तीनों मिल करके संसद बनता है। राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते हैं कि 52 अनुच्छेद है, लोकसभा के लिए 81 हो जाएगा और राज्यसभा के लिए 80 अनुच्छेद हो जाएगा। और संसद की बात जो किया गया है, संसद हो जाएगा आपको 69 अनुच्छेद में, 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं, आगे है कि रेगुर मृदा को अन्य नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी के नाम से जाता है, ठीक है, काली मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, रेगुर मृदा को काली मिट्टी कहा जाता है। आगे यहाँ देखिए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, मौलिक अधिकार के अगर पूछा गया होगा तो यह हो जाएगा USA से। अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाता तो वह होता रूस से होता, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या पूछा गया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो आपको सभी जानते होंगे और यह तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यह हो जाएगा आपको GV मावलंकर, GV मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है, यह आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं छठ पूजा कितने दिन का होता है, तो यह 4 दिन का होता है, नहाय खाय से जोड़िएगा 4 दिन का होता है। आगे देख लेते हैं किन पौधों के समूह नग्नबीजी होता है, तो नग्नबीजी जो होता है यह होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो जाता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। आगे देखिए DRDO की स्थापना पूछा गया है, तो DRDO की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी हो जाएगा और यह 1958 में हुआ था, ठीक है। यह सब कई बार बताए भी हम, आप लोग इसको याद किए होंगे तो बनाए होंगे, लेकिन वीडियो आप लोग देखिए, प्रतिदिन आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जिनका 28 तारीख का है वह आप लोग वीडियो से जुड़िए, आप लोग चैनल से जुड़िए और देखिए अच्छे से आप लोग को कितने क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। इंद्रपुरी बैराय देखिए सोन नदी पर है, ठीक है, सोन नदी। मौर्य वंश के संस्थापक एक तो ईजी ही आप लोग कहे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं काबुली वाला के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यह रविंद्रनाथ हो जाएंगे, ठीक है, रविंद्रनाथ हो जाएंगे, टैगोर है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का संबंध देखिए, यह भी आप लोग कई बार बताए हैं, यह प्राण, ठीक है, प्राण और दैहिक हो जाएगा, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा, यह आपको अनुच्छेद 21 हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर किया था, आप लोग कई बार बोले हैं, 3 शब्द यहाँ है तो इसमें 4 शब्द आगे हो जाएगा, ठीक है, अवतल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, निकट को अवतल से अगर दूर रहे तो उत्तल हो जाएगा, वहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसे करके याद रखिएगा। यहाँ देखिए यहाँ के स्नेल का नियम का संबंध है, तो स्नेल का नियम का संबंध हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन याद रखना है, प्रकाश का अपवर्तन याद रखना है, ठीक है, अपवर्तन से हो जाएगा यह स्नेल का नियम। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 80 नंबर का है कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, तो हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा चेतन, ठीक है, चेतन भगत हो जाएगा लेखक। आगे देखिए कर्पूरी ठाकुर, यह तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग देखे नहीं होंगे, इसीलिए आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो घबराइएगा, ठीक है। और इसका सब हम बता दिए थे कि ये मुख्यमंत्री कब बने थे, और ये इनको इसलिए बताए थे हम कि ये 2024 में इनको क्या मिला है, 2024 में भारत रत्न मिला, ठीक है, भारत
रत्न मिला है, रत्न, इसीलिए हम यह बताए थे और पूरी इनकी जीवनी हम बता दिए थे कि यह कहाँ के समस्तीपुर के रहने वाले भी थे, ठीक है। तो इनको जो है मुख्यमंत्री यह कब बने थे, तो यह मुख्यमंत्री 1970 में, ठीक है। कहाँ चला गया, 1970 में, ठीक है, 1970 में बने थे। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि राज्यसभा का सभापति होता है, तो कई बार बताए हैं कि उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और ये सभी इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को जो मुंह को पहले आया वही बताए हैं, जो भारी जो होगा वह तो नहीं बता पाए हैं, ठीक है। आगे आर्द्र भूमि, यह भी कई बार हम जब भी कराए हैं आप लोग को दिवस संबंधित, और 2 बार वीडियो हम बनाए हैं जो दिवस से संबंधित, यह 2 फरवरी को मनाया था, ठीक है, 2 फरवरी को। आगे यहाँ पर देखिए कैगा कहाँ है, ये भी आप लोग को हम बताए हैं, कई बार भी बताए हैं, ठीक है। कैगा जो है कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में है, ठीक है। आगे देखिए पुरंदर की संधि पूछा गया है, पुरंदर की संधि तो यह कब हुआ है, तो यह 1665 में हो जाएगा, ठीक है। पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी। आगे यहाँ पर देख लीजिए, और यह भी पुरंदर की संधि वाले हम बताए थे, 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किए हैं। ये भी आगे देखते हैं, जितना भी युद्ध था सबको एक साथ ही अपलोड कर दिए थे। आगे देखिए अनुच्छेद 52 पूछा गया है, शायद यह राष्ट्रपति से संबंधित है, यह सभी आप लोग को जानते होंगे। बर्फ़ का पानी में तैरने का कारण क्या है, तो बर्फ़ जो है पानी में तैरने का कारण क्या है, तो इसका घनत्व, ठीक है, घनत्व कम होने के कारण, घनत्व कम के कारण यह तैरता है। आगे 88 नंबर में देख लेते हैं कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो समान कार्य के लिए समान जो वेतन दी जाती है यह कितने में है, तो यह 39 के घ में है, ठीक है, 39 के घ में है। और यह नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है। 89 नंबर है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई। देखिए यह क्वेश्चन तो हम कई बार करा चुके हैं, ठीक है। और यह आपको बता देते हैं कहाँ आपको कंप्लीट कराए थे कि यह स्पीडी के बीच में ही दिया गया है, ठीक है। और वहाँ से हम यह क्वेश्चन को उठा करके आप लोग को सिलेक्ट करके बताए थे, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुआ था 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर, और यह हुआ था 2014 में, ठीक है, जब आपको मोदी जी बने थे उसी समय, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और यह आपको दूसरा बार पूछ दिया गया है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह आप लोग जानते होंगे कि उड़ीसा में है शिमलीपाल, ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो यह आप लोग जानते होंगे कि बोध गया में, ठीक है, गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 92 नंबर है कि भारतीय सेना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, सेना, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेना दिवस इसका हो जाएगा 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सोनपुर मेला किस जिला में है, तो ठीक है, सोनपुर जो मेला है यह सारण में हो जाएगा, ठीक है, सारण जिला में हो जाएगा सोनपुर मेला। और यह आपको गंगा और गंडक नदी के संगम पर हो जाएगा, ठीक है, यह जो है आपको सारण जिला में सोनपुर मेला लगता है। और ये अगला बार पूछा गया था कि इसका दूसरा नाम क्या था, ठीक है, तो दूसरा नाम छत्र मेला होगा या तो हरिहरनाथ का मेला हो जाएगा, ठीक है, दोनों था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में किया गया था, 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां मिल करके किए थे इसको। आगे यहाँ देख लेते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो यह 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को लौटे थे, और यह 1915 में। और यही 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है जब आए थे तब। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था, ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह 1949 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बिहार का सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है, सबसे कम लिंगानुपात जो है यह मुंगेर का है, ठीक है, मुंगेर, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको दोहराया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए लोकसभा में 30 से अधिक, क्या कह रहा है कि लोकसभा में 30 से अधिक कितने राज्यों की सीट है, माने लोकसभा में 30 से अधिक पूछ रहा है, ठीक है। तो यह कितने का हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको फ्रेंड्स कि 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। और कौन कौन 5 हो जाएगा यह थोड़ा सा जान लीजिए। यूपी तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे 80 है, ठीक है, यूपी 80 हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में 48 है। और WB यानी वेस्ट बंगाल में हो जाएगा 42 हो जाएगा। और बिहार, अपना बिहार में जान ही रहे हैं कि कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 40 हो जाएगा BR में, ठीक है, BR में हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा 5 था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सीट आरक्षित की गई है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी सीट नहीं आरक्षित किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन सही से नहीं मिल पाया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि देखिए रबी फसल के डिजिटल सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट कौन से ज़िले में चलाया गया था। तो पायलट प्रोजेक्ट जो शुरुआत किया गया था किस ज़िला में किया गया था, तो इसका सही हो जाएगा आपको कि शेखपुरा से हुआ था, ठीक है, शेखपुरा से, शेखपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेवा क्षेत्र एक पूछा गया था, सेवा क्षेत्र संबंधित है, यह तो हो जाएगा आपको तृतीयक हो जाएगा, ठीक है, तृतीयक हो जाएगा, तृतीयक से क्षेत्र से हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। आगे यहाँ देखते हैं कि वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह आपको एमपी में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, और यह वीरंगना दुर्गावती जो है एक स्टेशन का भी शायद नाम है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए आगे, एमपी में था यह। आगे यहाँ देख लेते हैं 103 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था। तो निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था, तो निर्वाण की प्राप्ति हुआ था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर, और यह उत्तर प्रदेश देवरिया उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। आगे देखते हैं कि कोसी से प्रभावित राज्य, तो यह निश्चित है कि बिहार होगा, ठीक है, बिहार, और बिहार का शोक किसे कहता है, तो कोसी को कहा जाता है। मुख्यमंत्री का ईस्वी के साथ मिलान, एक क्वेश्चन और आया था कि मुख्यमंत्री के ईस्वी के साथ मिलान करना था, ठीक है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम दिया था इस साइड में, और इस साइड में ईस्वी दिया होगा, कौन मुख्यमंत्री कब कब बने हैं, यह क्वेश्चन नहीं कन्फर्म बताया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग बनाए होंगे अच्छा से ही। धन्यवाद आप सभी को, और इसको एक बार मिला लिए होंगे तो आप लोग इसको शेयर भी ज़रूर एक बार कर दीजिएगा कि और सब स्टूडेंट मिला लेंगे। और आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कराया जाता है, वही क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछे जाते हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए।